अब 100% ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी आ चुकी है, जो पहले कभी भी नहीं थी, जिसमें ऑनलाइन मोड से जिस कर्मचारी को ट्रांसफ़र करवाना है उनसे एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, उनसे ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। और ये जो ऑनलाइन मोड है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ऑथेंटिक है और पूरे फेयर तरीके से इसमें ट्रांसफ़र होगा। और इसके लिए नगर निगम ने 4 लोगों की कमेटी गठन की, जिसके जो चेयरमैन हैं वो डायरेक्टर पर्सनल हैं, साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईटी सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंजीनियरिंग सेल। तो ये एक इंटर डिपार्टमेंटल एक कमेटी का गठन हुआ। जब भी किसी कर्मचारी की एप्लीकेशन ट्रांसफ़र के लिए एमसीडी में ऑनलाइन माध्यम से आती है या आई है, उसकी प्रॉपर ये कमेटी स्क्रीनिंग करती है और अलग क्राइटेरिया एक सेट किया गया है, जो कमेटी उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उसकी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करती है। तो उन एप्लीकेशंस के मद्देनज़र सबसे पहले उन कर्मचारियों को प्रेफरेंस दी गई है जो डिसेबल हैं। नंबर 2, उसके बाद उन कर्मचारियों को प्रेफरेंस दी गई है जिनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं। तीसरा, फिर उन कर्मचारियों को प्रेफरेंस दी गई है जिनके स्पाउस या डिपेंडेंट को कोई डिसेबिलिटी है। उसके बाद उस कर्मचारी को प्रेफरेंस दी गई है जिसका एड्रेस चेंज हो जाता है शादी के रीज़न की वजह से। तो ये जो एक ऑनलाइन एल्गोरिदम जो पूरा डेवलप किया गया है, या इस पूरे ऑनलाइन एल्गोरिदम को जो एग्जीक्यूट किया गया है, ये इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा गया है कि किसी भी स्कूल में ना तो एक्सेस टीचर्स हो और ना ही टीचर्स की शॉर्टेज हो, और साथ ही स्कूल के फंक्शनिंग को भी पूरे स्मूथ तरीके से चलाया गया। तो ये पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट किया गया है। और अब 3000 के आसपास जो टीचर्स और प्रिंसिपल की हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हैं, और प्रेफरेंस के ध्यान रखते हुए इन सब का जो है ट्रांसफ़र अब होगा। हम उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और एम्प्लॉय की प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा और वैकेंसी को भी ध्यान में रखा जाएगा, और साथ ही पूरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एमसीडी का, वो भी हैम्पर ना हो। तो बस हम इस मीडियम के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, जो पहली सरकारों में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को पूरी तरह से पैसों की धांधलेबाजी चली, अब वैसा आम आदमी पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार में 100% ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, और आज से ही और अभी से ही और आने वाले सालों में भी कोई भी कर्मचारी, मैं इस मीडियम के माध्यम से पूरे एमसीडी के कर्मचारियों से अपील करती हूं कि अगर ट्रांसफ़र के नाम पे कोई भी अफसर या पूरा एमसीडी का डिपार्टमेंट अगर आपसे रिश्वत मांगता है, सिफारिश के लिए अपील करता है, कोई भी अगर आपको ऐसे फंसाने की कोशिश करता है, तो आप हमारे पास आइए, मेरे पास आइए। ऐसे अफसर पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अब ना तो पैसा चलेगा ना सिफारिश चलेगी। पूरी तरह से 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से ये ट्रांसफ़र अब नगर निगम में होंगे। अब मैं चाहूँगी हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पे अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि महापौर महोदय ने आपको अभी बताया ही है कि आज हमने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत कुछ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हुई है, और यह शुरुआत है। इसी तरह से प्रत्येक विभाग के अंदर इस तरह से ऑनलाइन आगे आने वाले समय के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी, जिससे कि भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा और पारदर्शी तरीके से काम होगा। जो केजरीवाल जी की नीतियों के अनुसार नगर निगम के अंदर एक स्वच्छ और साफ़ सुथरी सरकार होनी चाहिए, उसी कदम के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे कर्मचारियों को भी इससे राहत मिलेगी, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों को असलियत में ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, उन लोगों के ट्रांसफ़र नहीं होते थे, लेकिन दूसरे सिफारशी लोग या दूसरे तरह के लोग अपने जिस तरह से का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़कर
वो जिस प्रकार से अपने ट्रांसफ़र करा लाते थे अब उस पर रोक लगेगी और ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होगा, चाहे जैसा कि बताया डिसेबल है या जो और जिसके शादी हो गई है और घर से दूर है, इस तरह की, या किसी के परिवार में किसी सदस्य की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बीमार है, उसकी देखभाल करनी है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और निश्चित तौर पे ये हमारे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं समझता हूँ इससे हमारे निगम के लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। गुड इवनिंग साथियों। एक नई सरकार, एक नई सोच और एक नई नगर निगम आप लोग देख रहे हैं। जैसे कि महापौर महोदय ने आपको पूरा ब्रीफली बता दिया कि आज ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी को हमने रखा, जो एक चढ़ते ज़माने को देखते हुए, डेवलप ज़माने को देखते हुए एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होंगी और जितनी एप्लीकेशंस होंगी और उसमें देखेंगे कि जिनके जेन्युइन रीजंस हैं और उन कैटेगरीज़ के हिसाब से वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगी, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में सब कुछ मुमकिन है, जो इंसान चाहता है, जो आम जनता चाहती है। और इससे जितने हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि अब उनको चाहे किसी भी नेता के पास किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी जेब से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं ट्रांसफ़र्स के अंदर ही किस तरीके का भ्रष्टाचार होता था और आपने पहले भी सुना होगा, और किस तरीके से नेताओं के दरवाज़ों पे दिन बर दिन आना, उनसे फ़ोन कराना और बार बार उनके पास जाना। तो इससे ये नहीं है कि हमारे कर्मचारी भी और जो जितने अधिकारी हैं वो भी खुश हैं और जो ट्रांसफर्स चाहते हैं वो भी खुश हैं कि आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आइए, उसके माध्यम से आएँ और उसकी आपकी इम्पोर्टेंस को देखा जाएगा, आपकी नीड को देखा जाएगा और उस आधार पर इस काम को किया जाएगा। 4 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया है माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, और जिसको देखा जाएगा, सारे लोग उसके अंदर देखेंगे। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो नगर निगम के इतिहास में पहली दफ़ा हुई है। अभी हमने शुरुआत करी है और धीरे धीरे स्पेशली टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं, सुबह जल्दी उठकर आना और यूनिफिकेशन के बाद चीज़ें बदल चुकी हैं, तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है और हम जल्द ही ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर कोई ऐसे टीचर्स और प्रिंसिपल हैं जो ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर पाए हैं, उनके लिए हो सकता है हम पोर्टल दोबारा खोलें ताकि ऑनलाइन वो देखिए। अभी शुरुआत है, अभी हम ये भी देखेंगे कि स्कूलों में पूरे एजुकेशन सिस्टम को ये चीज़ हैम्पर भी ना करें, क्योंकि जब भी कोई टीचर एक नए वर्क प्लेस पे जाता है थोड़ा एडजस्ट होने में उसको भी टाइम लगता है। तो धीरे धीरे हम इस प्रोसीजर को आगे लेकर जाएंगे।